Hello guys, so welcome to the part 10 of 100C question series. ठीक है तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. हमें एक ऐसा सी का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिससे हम फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल पता कर सकते हैं. ठीक है, तो फैक्टोरियल होता क्या है वो भी मैं तुम्हें थोड़ा बेसिक समझाऊंगा एंड आई होप तुम्हें फैक्टोरियल आता होगा कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर होता क्या है. ठीक है, तो चलो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना होता है. ठीक है, तो वो नंबर होना चाहिए. तो चलो यूजर से वो नंबर लेते हैं. ठीक है, जो यूजर है जो प्रोग्राम रन करेगा उससे वो नंबर लेते हैं. तो कैसे लेंगे? सबसे पहले एक डब्बा बना लो जिसमें हम नंबर को स्टोर करेंगे. ठीक है, उसका डेटा टाइप रहेगा ऑफ कोर्स इंटीजर एंड डेटा का नाम एंड वेरिएबल का नाम रख दो. ठीक है, नंबर. ठीक है, नंबर मैंने नाम रख दिया. अब चलो यूजर से हम नंबर की वैल्यू लेते हैं. ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं प्रिंटफ फंक्शन की मदद से. प्लीज एंटर नंबर. ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया प्लीज एंटर नंबर. अब हम यूज करेंगे स्कैनर फंक्शन. क्यों स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे? क्योंकि हमें यूजर से वैल्यू लेनी है. यूजर से हमें किस डेटा टाइप की वैल्यू लेनी है? इंटीजर की वैल्यू लेनी है. तो हम परसेंटेज डी लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद से एक सेकेंड, बार बार कैपिटल क्यों हो जा रहा है? ठीक है, परसेंटेज डी. ठीक है, एंड जो वैल्यू आएगा, जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो मेरे को किस डब्बे में सेव करना है? नंबर वाले डब्बे में सेव करना है. तो मैं कॉमा के बाद क्या लिख दूंगा? M% एंड फिर मैं लिख दूंगा नंबर. ठीक है, M% के बाद मैं लिख दूंगा नंबर. ठीक है, कि जाके नंबर वाले डब्बे में सेव हो जाए. ठीक है, तो हमने यूजर से नंबर ले लिया एंड उसे सेव कर दिया नंबर वाले डब्बे में. ठीक है, एंड उसी नंबर का अब हमें फैक्टोरियल पता करना है. तो फैक्टोरियल होता क्या है? ठीक है, मैंने इस पे थोड़ा सा नोट्स लिखा है तुम लोग के लिए, रुको मैं दिखाता हूँ. ठीक है, लिखा तो था मैंने, अब अभी कहाँ है मेरे को पता नहीं. ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ. ठीक है, मैंने शायद लिखा था, मेरे को थोड़ा मोड़ा याद था, लाइक लग रहा है मैंने सेव नहीं किया था, तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ ना मैं. तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि होता क्या फैक्टोरियल. ठीक है, सबसे पहले इधर ध्यान देना. जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. जैसे मान लो तुमसे कहता है कि 5 का फैक्टोरियल बताओ. फैक्टोरियल सिर्फ इंटीजर नंबर्स को होता है, इस चीज को ध्यान रखना. ठीक है, जैसे तुमसे कहता है कि 5 का फैक्टोरियल बता दे भाई, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ. सबसे पहले जिस नंबर का तुमको फैक्टोरियल लिखना है उसे लिख दो. ठीक है, जैसे तुम्हें 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो सबसे पहले मैंने 5 लिख दिया. फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे. उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? एक सेकेंड, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 का मल्टीप्लाई करोगे, उस नंबर को एक घटा दो. ठीक है, जिस नंबर का तुम्हें फैक्टोरियल निकालना है सबसे पहले तूने वो लिख दिया 5. फिर उसका मल्टीप्लीकेशन तुम किससे करोगे? जो नंबर तुमने लिखा है 5 उसको एक वैल्यू घटा दो. तो 5 को जब एक वैल्यू घटा दोगे तो ये हो जाएगा 4. ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 4. ठीक है, एंड फिर अब इसका किससे मल्टीप्लीकेशन करोगे? 4 को एक वैल्यू और घटा दो तो वो हो जाएगा 3. ठीक है, ठीक है, फिर इसका किससे मल्टीप्लीकेशन करोगे? 3 को एक वैल्यू घटा दो तो कितना हो जाता है? 2. तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 से. ठीक है, फिर 2 का एक वैल्यू और घटा दो, जो 2 नंबर है तुम्हारा उसमें एक वैल्यू और घटा दो तो क्या हो जाएगा? 1. तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो 1 से. ठीक है, मेरी बात समझे तुम? मैंने क्या किया, जैसे मेरे को 5 का फैक्टोरियल पता करना था. ठीक है, मेरे को क्या पता करना था? 5 का फैक्टोरियल. तो सबसे पहले जिसका मेरे को फैक्टोरियल पता करना था मैंने वो नंबर लिखा 5. उसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? 5 को एक घटा दिया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई किया. फिर 4 को मैंने एक घटा दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया. फिर मैंने 3 को एक घटा दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया. फिर 2 से को मैंने एक घटा दिया, 1 से मल्टीप्लाई किया. तो तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है एक एक वैल्यू घटा के. ठीक है, एक एक वैल्यू घटा के आपको तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक लास्ट वाला जो नंबर है 1 ना हो जाए. ठीक है, तो इसे कहते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. ठीक है, आपको तब तक एक एक वैल्यू घटा के मल्टीप्लाई करना है जब तक जो आपका लास्ट वाला वैल्यू या नंबर है वो 1 ना हो जाए. ठीक है, तो मैंने देखो 5 का मेरे को फैक्टोरियल निकालना था, मैंने सबसे पहले 5 लिखा, उसका मल्टीप्लाई किया, उससे एक वैल्यू काम. ठीक है, फिर 4 का मैंने मल्टीप्लाई किया, उससे एक वैल्यू काम, एंड लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया. ठीक है, तो 1 पे हमें रुक जाना है, तब तक हमें मल्टीप्लाई करना है एक एक वैल्यू घटा के जब तक 1 ना हो जाए. ठीक है, तो ये हमारा 5 का फैक्टोरियल हो गया जो कि 120 होता है. ठीक है, इसका फिर मल्टीप्लीकेशन का आप आंसर निकाल लोगे. 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो उसका आंसर 120 आएगा. तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120. तो हमें ये चीज करना है. ठीक है, सी लैंग्वेज में. एंड ये चीज हम कैसे करेंगे? व्हाइल लूप की मदद से करेंगे. अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे. सबसे पहले क्या करो, एक और डब्बा बना लो तुम इन फैक्टोरियल नाम से. ठीक है, मैंने डब्बा बना लिया इन फैक्टोरियल नाम से. ठीक है, उसमें एक वैल्यू दे दो 1. अभी मैं तुम्हें समझाता क्यों मैंने वैल्यू उसमें पहले से 1 दे दी. ठीक है, मैंने एक डब्बा बना लिया फैक्टोरियल नाम से, मैंने उसमें वैल्यू दे दी 1. ठीक है, एंड अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम लगाएंगे व्हाइल लूप लगाएंगे. ठीक है, क्या लगाएंगे? व्हाइल लूप. देखना बात, व्हाइल लूप लगाया मैंने, अब मेरे को कंडीशन लिखना है. ठीक है, मैं ये चाहता हूं, जैसे मान लो, ठीक है, मेरे को जैसे ये नंबर वाला कंटेनर है. ठीक है, नंबर वाला डब्बा, यूजर डाल देता है 10.
ठीक है, यूजर डाल, चलो 10 छोड़ो, जो मैंने एग्जांपल तुमसे समझाया उसी को मैं लेते हैं। जैसे मान लो यूजर डाल देता है 5, ठीक है, यूजर डाल देता है 5, तो 5 अगर डाल देता है फैक्टोरियल निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, मतलब एक एक वैल्यू तुम्हें घटाना है, ठीक है, एक एक वैल्यू तुम्हें घटाना है और मल्टीप्लाई करना है। तो ये तुम्हें वाइल लूप की मदद से अचीव करना है। तो तुम कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? वाइल तुम ये कर सकते हो, वाइल क्या करो, एक और तुम वो बना लो, ठीक है, एक और डब्बा बना लो आई नाम से, इंट आई, ठीक है, उसे वैल्यू दे दो 1। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक और डब्बा बना लिया इंट आई नाम से, ठीक है, उसमें मैंने वैल्यू दे दी 1। तो मैंने ये एक डब्बा में, अब मैं कंडीशन पे आता हूं, ठीक है, मैंने ये कंडीशन लगाया, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू नंबर। मैंने क्यों डाला, जैसे मान लो यूजर तुम्हें नंबर वाले डब्बे में 5 डालता है, ठीक है, और आई की वैल्यू तो 1 है, तो ये पूरा नंबर पे आइटरेट करेगा ना, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। इसीलिए मैंने लेस देन और इक्वल टू लगाया है, ताकि वो जो नंबर है, जो नंबर यूजर डाल रहा है 5, वो भी नंबर पे इटरेट करे वो। ठीक है, तो अगर ये जो कंडीशन है वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, और ये एग्जांपल ले लो कि नंबर की जगह 5 डाला गया है, तो और आई की वैल्यू तो मैंने 1 स्पेसिफाई कर दी है, तो ये जो तुम्हारा वाइल लूप है कौन कौन से एलिमेंट में इटरेट करेगा, पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। हमें एग्जैक्टली यही चाहिए कि हमारा जो लूप है पहले 1 पे जाए, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर हमें सिंपल क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई तो करना है। अब देखो, अब आ जाओ वाइल लूप के अंदर, ठीक है, अब आ जाओ वाइल लूप के अंदर, एक सेकेंड, मेरे को पाइथन की आदत है तो मैंने ये कर दिया, ठीक है, आ जाओ वाइल लूप के अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो फैक्टोरियल वाला डब्बा है, ठीक है, ये जो फैक्टोरियल वाला डब्बा है, आपको इसमें सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते रहना है। ठीक है, आपको इसमें सारे वैल्यूज को, जो आई की वैल्यूज हैं उसको मल्टीप्लाई करते रहना है। कैसे, आई की वैल्यू पहले 1 है, फिर आई की वैल्यू 1 बढ़ेगी, ठीक है, रुको वो भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, आई प्लस प्लस कर देते हैं, फिर आई की वैल्यू 1 बढ़ेगी तो 2 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 से होगा, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन, उसका मल्टीप्लीकेशन 3 से होगा, फिर 4 से होगा, फिर 5 से होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आई की वैल्यू एक एक बढ़ाते जा रहा हूं, मैं आई प्लस प्लस मैंने किया है। ठीक है, तो देखो फैक्टोरियल जो था, फैक्टोरियल में मैंने वैल्यू क्यों 1 दी, ठीक है, तो 1 अगर मान लो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, तो उसमें तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओगे, उसमें तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 1 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लीकेशन करो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई भी नंबर है उसमें तुम 1 से मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैंने फैक्टोरियल की वैल्यू पहले से प्री डिफाइंड मान ले ली। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने ये कंडीशन लिखा और मैंने उसके अंदर बॉडी में क्या लिख दिया कि फैक्टोरियल जो डब्बा है उसमें आई की सारी वैल्यूज, जो जो आई की वैल्यूज आ रही है उनको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी तो 1 का मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 होगी, क्यों 2 होगी, एक एक ही क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मैंने इधर ये चीज लिख रखा है आई प्लस प्लस, यानी एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ, आई की एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ। ठीक है, आई की वैल्यू पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर मल्टीप्लाइड बाई 5, जब तक वो तुम्हारा आई नंबर के बराबर नहीं हो जाता। तो वो सारा फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करते जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाएगा, एंड एग्जैक्टली यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, हमारा फाइनल आंसर है, हमारा यही यही चीज। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये जो फैक्टोरियल वाला डब्बा है उसमें सारा का मल्टीप्लीकेशन, अगर बाय द वे एग्जांपल ले लो, अगर तुमने 5 डाला है तो 1 से लेके 5 तक के जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5, पांचों नंबर का मल्टीप्लाई होके जो भी वैल्यू आया वो फैक्टोरियल वाले डब्बे में जाके सेव हो गया है। क्यों वैल्यूज, आई की वैल्यू एक एक ही बढ़ रही है, क्योंकि मैंने आई प्लस प्लस लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आई की वैल्यू हर राउंड में एक एक बढ़ती जाए। ठीक है, आई होप तुम्हें पता होगा, ये वाइल लूप का बेसिक्स है। ठीक है, अब तुम्हें सिंपल क्या करना है, फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट कर देनी। तो कैसे करोगे, एक प्रिंट फंक्शन लगा दो, प्रिंट एफ, ठीक है, साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख दो, द फैक्टोरियल वैल्यू इज, द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ इनपुट नंबर इज, ठीक है, अब जो वैल्यू होगी वो तुम्हारा इंटीजर में ही आएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो परसेंटेज डी लिख दो इधर। ठीक है, परसेंटेज डी, तुम्हें कौन से डब्बे की वैल्यू दिखानी है, तुम्हें कौन से डब्बे की वैल्यू दिखानी है, तुम्हारा आंसर किस डब्बे में स्टोर है, फैक्टोरियल वाले डब्बे में स्टोर है, तो कॉमा के बाद क्या लिख दोगे, इस डब्बे का नाम लिख दोगे फैक्टोरियल। तो चलो लिख देते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इधर बंद कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने, आई होप तुम समझ गए होगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, जिस नंबर का फैक्टोरियल पता करना था वो यूजर से मैंने मांग ली, फिर मैंने एक डब्बा बनाया फैक्टोरियल नाम से, उसमें एक वैल्यू मैंने 1 स्टोर कर ली, फिर मैंने इंट आई नाम का एक डब्बा बनाया, उसमें 1 डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने वाइल लूप लगाया ताकि 1 से लेके उस नंबर तक वो इटरेट करे, अगर 5 डाला तो 1 2 3 4 5 में इटरेट करे वो। फिर मैंने ऐसा ये कंडीशन लिख दिया कि फैक्टोरियल में सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे पहले 1 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ऐसे हो गया। ठीक है,
और आई की वैल्यू एक एक ही बढ़ाना है। जैसे आई पहले 1 है तो वो अगले राउंड में 2 हो जाए, अगले राउंड फिर उसके अगले राउंड में 3 हो जाए। हमें ये एग्जैक्टली यही चाहिए ना। जैसे देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ठीक है, आई की वैल्यू एक एक बढ़ती जाए। ठीक है, हमने ये चीज ले लिया, हमने इस साइड से, ठीक है, बेसिकली मैं कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, तुम चाहो तो रिवर्सिंग वाला भी कर सकते हो कि पहले 5 रहे फिर 4 रहे 3, पर कोई से असर नहीं पड़ेगा। चाहे तुम ऐसे मल्टीप्लाई करो या, ठीक है, चाहे तुम ऐसे मल्टीप्लाई करो या 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो, बात एक ही है, तुम्हारा आंसर तो एक ही आएगा। ठीक है, इतना तो बेसिक्स तुम्हें पता होगा। ठीक है, फिर मैंने आई की वैल्यू को एक एक में बढ़ाते गया। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो फैक्टोरियल वाले डब्बे में आके स्टोर हो गया। फिर मैंने एक फाइनल प्रिंट फंक्शन लिखा, उसमें मैंने फाइनल फैक्टोरियल वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब चलो रन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है, देखो ये रहा हमारा टर्मिनल। तो सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है एक नंबर बताओ जिसका मेरे को फैक्टोरियल पता करना है। तो चलो, हमें 5 का फैक्टोरियल पता है। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है। तो चलो 5 डालते हैं, अगर 120 आया तो हमारा प्रोग्राम सही है। चलो 5 डालते हैं। परफेक्ट गाइस, देखो हमारा आउटपुट आ गया, द फैक्टोरियल वैल्यू। एक सेकंड, पता नहीं क्यों मैं जूम करता हूं ना तो हमारा आउटपुट भग जाता है। ठीक है, ये इशू पिछले वीडियो में भी आ रही थी, कोई नहीं। ठीक है, 5 डालते हैं। ठीक है, तो देखो परफेक्ट गाइस, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ इनपुट नंबर इज 120। और हमने ये चीज कैलकुलेट भी किया था, नंबर 5 का फैक्टोरियल वैल्यू होता है 120। तो तुम कोई भी नंबर डालो उसका फैक्टोरियल वैल्यू आ जाएगा। जैसे चलो हम 10 डालते हैं, 10 का काफी बड़ा सा फैक्टोरियल वैल्यू होता है। ठीक है, 10 डालते हैं। ठीक है, 10 काफी बड़ा सा होता है, 362888800। देखो एग्जैक्टली वही आउटपुट आया हमारा, द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ इनपुट नंबर इज 362888800। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो आप कोई भी नंबर डालोगे, कोई भी इंटीजर नंबर डालोगे, उसका वो इंस्टेंटली तुम्हें फैक्टोरियल वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर कोई भी डाउट हो, एक बार मैं तुम्हें पूरा कोड दिखा देता हूँ। एक पेज पे देखो ये पूरा कोड है। तुम क्या करो ना, एक मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रहा हूँ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रहा हूँ, कोई भी देखो वो रहे ना, तुम वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा भी दिक्कत आ रहा है या नहीं समझ पा रहे हो, वीडियो को पॉज कर दो, कोड को ध्यान से समझो। ठीक है, कोड को एकदम ध्यान से समझो। ठीक है, कोड को तुमने ध्यान से समझ लिया एंड फिर खुद से ट्राई करो, तुम्हें अपने आप आ जाएगा, मेरे को तुम्हें समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तुम वीडियो पॉज करो, ये वीडियो ध्यान, ये जो भी कोड है उसे ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, एकदम 100%। अगर 80% आए तो 100% श्योर हो जाओगे कि हाँ ये चीज अब मेरे को कभी भी पूछ लो, मैं ये प्रोग्राम कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना, मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।